चेक इंजन लाइट कभी आ जाती है कभी चली जाती है, लेकिन अब ये नहीं जा रही है। P007D वेदर सीलिंग तो इसमें है। गुड कार गुड कार। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है अपनी थार। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं दे नो कि ये जो व्हीकल है ये बेचारा हैवी अब्यूज़ का शिकार है। हालांकि मैं इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी उतनी ही फ्रीक्वेंटली करता हूँ। आज इसमें चेक इंजन लाइट आ गई है। पिछले 2 दिन से चेक इंजन लाइट कभी आ जाती है कभी चली जाती है, और जैसे ही चेक इंजन लाइट आती है तो गाड़ी थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करती है। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को क्रैंक करके आपको दिखा देता हूँ। तो इग्निशन का जो सेल्फ चेक है वो होने देते हैं। एंड नाउ लेट्स क्रैंक इट। देयर वी गो। तो जब इंजन स्टार्ट हो जाए तब ये जो चेक इंजन लाइट है दिस इज़ सपोज टू गो, लेकिन अब ये नहीं जा रही है। मतलब बीच में चली जाती है फिर वापस आ जाती है। आज सुबह मुझे कहीं थोड़ा लंबा जाना था एंड जो मैंने देखा वो ये कि अब ये स्टार्टिंग पे ही आ गई है परमानेंटली। सो आई थॉट कि अभी थोड़ा लंबा जाना है तो पहले इसको फिक्स कर लिया जाए, अदरवाइज़ बीच रास्ते में ये हमें ट्रबल करेगी, जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। और कोड्स को स्कैन करने के लिए एज़ ऑलवेज़ अपना हैंडी डैंडी जो कारपीएम वाला स्कैनर है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये हमेशा जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता देता है। बाइक्स में भी बहुत फ्लॉलेसली काम करता है और कार्स में भी, हालांकि उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो अलग अलग लेना पड़ता है। तो OBD पोर्ट यहाँ पर है अपनी गाड़ी का। देयर वी गो। लाइट्स हम ब्लिंक करने लग गई है, विच मीन्स इट इज़ कनेक्टेड। तो अभी मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट और करते हैं इसको स्कैन। अरे घर वालों, फ़ोन तो चार्ज में लगा दिया करो। एनीवेज अभी रीड कोड्स पे जाना है। कोड्स पे जाने के बाद में करते हैं मेक सेलेक्ट। तो आई थिंक ये ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। यस, महिंद्रा पे हमने किया क्लिक, कर दिया प्रोसीड। यहाँ थोड़ा सा वाईफाई वीक है तो मैं थोड़ा सा गाड़ी से बाहर कर लेता हूँ फ़ोन को। स्कैन ऑल करना है हमें, जल्दी से बता दो वही गाड़ी में क्या दिक्कत है, करें इसको फिक्स अगर हम कर सकते हैं तो। P007D प्रॉब्लम इन चार्ज एयर कूलर टेम्परेचर सेंसर सर्किट। इंटरकूलर का जो सेंसर है उसमें दिक्कत है, बूस्ट सेंसर जिसको हम बोलते हैं। तो पहले लाइट आई है चेक इंजन लाइट और गई है, तो उसका तो पेंडिंग में दिखा रहा है सेम कोड। और अभी करंट में बिकॉज चेक इंजन लाइट अभी आई हुई ही है तो इसलिए ये दिखा रहा है करंट फॉल्ट में। तो ईमेल भी आ गया, देखो इतनी जल्दी। मतलब ये तो इन्होंने वैसे किया है, ईमेल तो मेरे इस वाले फ़ोन पे आया जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट आ जाती है भाई आपकी गाड़ी इतने बजे स्कैन हुई थी इस तारीख को और उसमें ये दिक्कत है। तो अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाहें स्कैनर को तो भी आप कर सकते हैं। जो रिपोर्ट आएगी वो डायरेक्ट आप कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। अभी करते हैं इसको बंद और देखते हैं कि भाई एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो ये है गाइज़ अपना इंजन कंपार्टमेंट, ये है कूलेंट का रेजर्वायर और इसके जस्ट नीचे लगा है हमारा इंटरकूलर। ये पाइप जा रखी है और यहीं पर ये जो सेंसर है जिसका कोड जनरेट हुआ है वो लगा हुआ है। एंड पीछे है इसका कनेक्टर। तो आई होप आप लोगों को दिख पा रहा होगा, इसमें एक टैब है, उसको प्रेस करके आगे से इसका जो लॉक है उसको हटाना है, फिर पीछे की साइड इसको खींचना है। और अब एक 10 मिलीमीटर का जो सॉकेट है उसको लेकर के इसको मैं अनबोल्ट कर लेता हूँ और बाहर निकालता हूँ। अनस्क्रू बोल्ट को मैंने कर लिया है, अब इसको ऑल द वे रिमूव करना है और अभी थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ रोटेट करते हुए जो सेंसर है उसको निकालते हैं। लेट्स सी कि भाई इसमें क्या समस्या है। हल्का फुल्का जो बिल्डअप है वो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ। तो एक बार इसको और इसका जो वो कनेक्टर है अंदर गया उसको क्लीन करते हैं। सबसे पहले क्लीनिंग जो है वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली सेंसर्स जैसी चीज़ों के लिए। तो एक गलती आपकी सेंसर को ख़राब कर सकती है। अभी क्या पता इसमें यहाँ पर कार्बन बिल्डअप की वजह से दिक्कत आ रही हो, ये रीडिंग जो है वो प्रॉपर ना दे रहा हो, तो ECU को लगा कि भाई ये तो गया, या फिर इसके जो कनेक्टर्स हैं मे बी उनमें वीक कनेक्शन हो गया हो,
कोरोजन भी हो सकता है। हालांकि ये यहाँ पर लगा हुआ था तो यहाँ तक पानी तो क्या ही आया होगा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पानी की वजह से, कोरोजन की वजह से जो कनेक्शन है उसमें कोई दिक्कत आई है। बट एनीवेज, इसको क्लीन करने के लिए ये वाला जो एरिया है, जो कनेक्टर्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए तो आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर को यूज़ करना चाहिए स्पेसिफिकली। अगर वो आपके पास नहीं है तो जो थ्रोटल बॉडी का जो क्लीनर आता है उससे भी काम चल जाएगा। इस वाले एरिया को आपको थ्रोटल बॉडी क्लीनर से या फिर जो स्पेसिफिक सेंसर्स को क्लीन करने के लिए जो क्लीनर आता है उसी को यूज़ करना है। पेट्रोल, डीजल, पानी ये सब अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। एंड सेम गोज विद इसका जो कनेक्टर है वो, तो ये इसका कनेक्टर है। वैसे वेदर सीलिंग तो इसमें है, बट वही बात कि कुदरत के आगे किसका ही जोर चलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लग रहा है कि इसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर गया है, उसकी वजह से ये ऑन ऑफ हो रहा है ऐसे। तो इसको क्लीन करूँगा मैं और इसको क्लीन करूँगा एंड उसके बाद में इसकी जो फिटिंग है वापस से वो जैसे निकाला था वैसे ही करनी है। ऑलराइट, सो कनेक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली कर दिए हैं जैसे पहले थे वैसे के वैसे। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा स्टेप आप चाहें तो ये कर सकते हैं, आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हटा करके 10-15 मिनट छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट देखते हैं कि जिस प्रॉब्लम पर हमने काम किया है वो गई है कि नहीं गई। तो अभी इग्निशन किया ऑन। जितना मेरी किस्मत है ना, आई डोंट थिंक ये लाइट जा रही है बट क्या पता चली जाए भाई, लेट्स सी। ओह गॉड, नाइस नाइस, गुड कार गुड कार। अपनी जो लाइट है मेल फंक्शन की तो चली गई है। अगर मान लो लाइट नहीं जाए और आपको चेक करना होगी भाई जो काम आपने किया है वो एक्चुअली में किसी काम का है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्लियर कोड्स कर सकते हो। क्लियर ऑल फोर्ट्स करते हैं। ये देखो, इंजन ऑफ की ऑन, तो इसलिए मैंने वो पहले ही कर दिया था। अभी ये सारे जो कोड्स हैं उनको कर देगा क्लियर। काम पूरा हो गया है। अब रिमूव एंड री इंसर्ट की करना है तो वो हम कर लेंगे। सबसे पहले इसको करते हैं एग्जिट, किया बंद, फिर से लगाई चाबी। वैसे लाइट तो चली गई थी लेकिन एक बार फिर से सेल्फ चेक पूरा होने देते हैं और फिर करते हैं इंजन को स्टार्ट। और जो लाइट है वो जा चुकी है। प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गई, ऑल थैंक्स टू दिस लिटिल गाय। अब काम तो मैंने किया, चलो ठीक है, लेकिन इसने बताया तभी तो किया, वरना मैं सर मारता रहता अपना पूरा, क्योंकि एक सेंसर तो है नहीं। तो ये अगर आपको चाहिए, चाहे आप प्रोफेशनल हों चाहे आप पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदना चाहें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जनरली आपको 15% या फिर 20% का जो डिस्काउंट है वो इनकी जो MRP है उस पर मिल जाएगा। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है इसलिए बता दिया मैंने। इस वाली वीडियो के लिए इतना था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।